आइए रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास अपडेट्स की ओर। राजस्थान से ये खबर, 17 नए जिलों पर बड़ा फैसला जल्द, शर्मा ने शाह को लिखा पत्र। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 17 नए जिलों के क्षेत्राधिकार को बदलने या उन्हें समाप्त करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। सीएम ने नए जिले के पुनर्गठन के संबंध में एक कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व IAS ललित के पवार को सौंपी गई है। सीएम ने 31 दिसंबर 2024 तक प्रशासनिक इकाइयों के स्तरीकरण की समय सीमा तय बढ़ाने का आग्रह किया है। 3 पैरा लिखने में 7 दिन लगाए, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर CBI से पूछा सवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। CBI ने कहा कि केजरीवाल सीधे हाई कोर्ट गए, जबकि पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। इस पर जस्टिस जे भुइया ने पूछा कि हाई कोर्ट को 3 पैरा लिखने में 7 दिन क्यों लगे। बता दें, 5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था। सेम पित्रोदा ने फिर दिया विवादित बयान, राजीव गांधी से की राहुल गांधी की तुलना। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेम पित्रोदा ने राहुल गांधी को उनके पिता राजीव गांधी से ज्यादा समझदार और बेहतर रणनीतिकार बताया है। पित्रोदा ने कहा कि राहुल राजीव गांधी की तुलना में अधिक बौद्धिक और रणनीतिकार हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण हैं। वहीं पित्रोदा के इस बयान पर कांग्रेस में ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। हरियाणा चुनाव, बीजेपी की बगावत से कांग्रेस डरी, 66 नामों पर फिर से विचार। हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी करने में देरी कर दी है। भाजपा में असंतोष और बगावत के बीच कांग्रेस ने 66 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। कुछ सीटों पर बदलाव हो सकता है। कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने स्क्रीनिंग कमेटी को अपनी राय दी है, जिसके आधार पर उम्मीदवारों के नाम में बदलाव किया जा सकता है। भारत को लगता है शेख हसीना नहीं होगी तो बांग्लादेश अफगानिस्तान बन जाएगा, बोले मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ने भारत से बांग्लादेश के बारे में अपना नैरेटिव बदलने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि शेख हसीना के बिना बांग्लादेश जो है अफगानिस्तान बन जाएगा। बता दें, यूनुस ने कहा कि भारत को इस धारणा से बाहर आना चाहिए कि केवल शेख हसीना के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि भारत आवामी लीग के अलावा सभी राजनीतिक दलों को इस्लामी दलों के रूप में देखता है। दुनिया से छिपाई पुतिन ने अपनी संतान 2 बेटों के होने का किया जा रहा है दावा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। रूसी वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा करते हुए बताया कि व्लादिमीर पुतिन के 2 सीक्रेट बेटे हैं, जो कि दुनिया की नजर से दूर आलीशान और एकांत में जिंदगी जी रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि व्लादिमीर पुतिन के कथित तौर पर एक पूर्व ओलंपिक जिम्नास्ट से 2 बेटे हैं। बता दें कि बेटों का नाम इवान और व्लादिमीर जूनियर है। कांग्रेस में विनेश का जाना तय, रेलवे की नौकरी से दिया इस्तीफा, हरियाणा में लड़ेगी चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने और कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच महिला पहलवान विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। विनेश ने एक्स पर लिखा कि भारतीय रेलवे की सेवा मेरे जीवन का यादगार और गौरवपूर्ण समय रहा। जीवन के इस मोड़ पर मैंने स्वयं को रेलवे सेवा से पृथक करने का निर्णय लेते हुए त्याग पत्र भारतीय रेलवे के समक्ष अधिकारियों को सौंप दिया है। अयोध्या में बीजेपी में फूट, पूर्व सांसद अड़े, पार्टी के लिए चुनौती। अयोध्या में भाजपा के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने पार्टी नेता पर अपराधी होने का आरोप लगाकर पार्टी कार्यक्रम का बहिष्कार किया। लल्लू सिंह का कहना है कि पार्टी मंच पर अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति बैठा था, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी। पार्टी नेतृत्व इसे उनकी नाराजगी मान रहा है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पूरा संगठन मिलकर उपचुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। हरियाणा चुनाव, नाराज पूर्व मंत्री ने सीएम से मिलाने से किया इनकार, जानिए क्या है मामला। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान है। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज को टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उन्हें मनाने पहुंचे, लेकिन कंबोज ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। कंबोज ने कहा कि बीजेपी ने गद्दार को टिकट देकर ओबीसी समाज का अपमान किया है और अब वो बीजेपी को हराने का काम करेंगे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, अमित शाह बोले आर्टिकल 370 ने आतंकवाद को दी शय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र का भी जिक्र किया। एनसी के आर्टिकल 370 को लेकर एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन है, लेकिन धारा 370 अब इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौट कर नहीं आने सकती और ना ही हम आने देंगे। शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 ही वो कड़ी थी जो युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद की ओर धकेलती थी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।